विदिशा में दीपावली के शुभ अवसर पर धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से पूरे प्रदेश में पीएम आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश का आयोजन किया था। ऑनलाइन प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कराकर वाहवाही लूटी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी अपने पीठ थपथपाते में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश के अलावा विदिशा जिला मुख्यालय पर शमशान के नजदीक जतरापुरा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के 84 परिवारों को भी गृह प्रवेश कराया गया था। उस समय उन 84 परिवारों के चेहरे पर 4 सालों बाद खुशी लौटी थी। दरअसल 10,000 2 बार किस्त जमा करने के बाद बैंकों को पूरे 2 लाख जमा किए थे और सर्व सुविधा युक्त अपने आशियाने का सपना देखा था। लेकिन जब ये गृह प्रवेश हुआ तब उन्हें ये भी कमी दिखाई दी। 84 परिवारों में से करीब 2 दर्जन परिवार यहाँ वर्तमान में रह रहे हैं। हालात ये है कि ना तो यहाँ बिजली है और ना ही यहाँ पेयजल। यहाँ तक पहुँचने वाला मार्ग भी कटीले पेड़ पौधे से पटा हुआ है। कच्चा रास्ता जरा सी बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाता है। वर्तमान में कड़ाके की ठंड के बीच लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उनका खाना भी दीपक और चिमनी की रोशनी में बन रहा है। मोबाइल की चार्जिंग भी घर से कहीं बाहर करवानी पड़ रही है। हद तो तब हो गई जब कई बार नगरपालिका अध्यक्ष, सीएमओ और कलेक्टर से गुहार लगाई गई। उन्हें सिर्फ 8 दिन के भीतर बिजली पानी जैसी सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन ही मिला। इसके अलावा एक दिन पहले रहवासी कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां कलेक्टर महिलाओं पर भी झल्लाते दिखाई दिए और महिला पुलिस बुलाकर उन्हें जेल खाने में डलवाने तक की धमकी दे डाली। यहाँ के रहवासी बताते हैं कि सभी गरीब परिवार मजदूर पेशा है। दिन में मेहनत मजदूरी कर अपने घर अंधेरे में पहुंचते और मजदूरी पर जाने से पहले पानी की जद्दोजहद और रात में आकर अंधेरे में खाना बनाने की परेशानी, उस पर भी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट। अपने हक के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर हर दूसरे दिन गुहार लगाना उनकी नियति बन गई है। अब तो अधिकारी भी उन्हें झल्लाकर धमकाने लगे हैं। रहवासियों का कहना है कि ना तो प्रधानमंत्री उनके इन हालातों को देखने आ रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री। जिन लोगों को यहाँ हालात देखना और सुधारना है, वे उनकी सुन नहीं रहे, बल्कि जेल भेजने की धमकी मिल रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। हमारा पुष्पा ताम्रकार है। ये मल्टी में जा रही है कि यानी कि हम लोग पानी से बहुत परेशान हैंगे। और जब हम आए थे, गैस पे आए थे, सामान रखा था हमने, तो यहाँ पर यहाँ हेडपम्प से ले आते थे पानी। ऐसा 3-3 मंजिल के ऊपर ले जाना पड़ा था पानी। और तो परेशान होते, बहुत ज़्यादा होते। ऐसा लाइट भी नहीं है कि पानी भी नहीं है। ऐसा मीठे तेल का वो जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो अब ये बताना है आप, मतलब यानी कि फिर सब्जी बनाने के मीठे यानी कि तेल के दिया जलावे। राम बतन ताम्रकार। इसमें सब परेशानी ये है कि एक तो हम लोगों को ये मकान 4 साल लेट मिले। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब इन्होंने ये धनतेरस के दिन मकान दिए थे तो इन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय ने कि हम 1.5 महीने में आपको लाइट और पानी दे देंगे। ना आज तक लाइट की सुनवाई है, ना पानी की सुनवाई है। रात में यहाँ तरह के जानवर घूमते हैं, कीड़ा पतीड़ा घूमते हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी हादसा घट सकता है। यहाँ एक बार नहीं, हम लोग 10 बार गए। कल ही जन सुनवाई में गए। हमारे यहाँ ना तो अधिकारियों को बोलने का तमीज़ है, ना अध्यक्ष महोदय को, ना शासन को, ना प्रशासन को, किसी को। वो मतलब अपने आप में इतना है कि हम ही सब कुछ है, हम ही सीएम है, बाकी ये जनता कुछ नहीं है। ये पीएम आवास योजना में है। आज में 8-2.5 महीने से हम लोग यहाँ पर परेशान हैं। अभी तो कुछ दिन पहले टैंकर आने लगा, पहले टैंकर भी नहीं था। संध्या, पानी लाइट की सभी की प्रॉब्लम हैगी और ना तो रास्ता यहाँ से चाहिए। और जहाँ पर नशेरे मशेरे ये सब लोग आते रहते हैं, चोर चक्के आते रहते हैं। और यहाँ पर ना पानी की ऊपर ले जाना पड़ता है 2-3 मंजिल पे चढ़ा के। लाइट भी नहीं है, अंधेरे में खाना बनाते हैं। वो तो सभी चीज़ की दिक्कत है यहाँ पर। मेरा नाम नरदी अहरवार है। मैं जतरापुरा से हूँ, ये मल्टियों में रहती हूँ। हमारी समस्या यही है कि यहाँ पर है ना, मकान तो हमको दे दिए हैं, कागज़ों में लिख के दे दिया है, मकान की चाबी दे दी है, पर हमको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी है। ना तो यहाँ पर पानी है, ना लाइट है, ना सड़क है। और बच्चे परेशान, हम लोग भी परेशान। बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है हमारी, ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं कुछ भी, ना ही यहाँ पर कोई हमारी कोई सुनवाई हो रही है।
नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका वाले लोग नहीं सुनते हैं, कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे हैं हमारी। उनको भी हमने कितनी बार अपने दे दिए हैं आवेदन, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमको 2-3 महीने भए जा रहे हैं यहाँ पर रहते हुए। अभी तक अधिकारी से कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? कितनी बार कर चुके हैं, हर 8 दिन में जाते हैं हम लोग, जन सुनवाई में जाते हैं, पर हमको एक ही बात बताई जाती है कि 4 दिन में, 6 दिन में, 6 महीने में आपको लाइट दी जाएगी, पानी दिया जाएगा। पर कभी भी अभी तक पानी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया है। मेरा नाम मनोज दागड़ है। जत्रापुरा प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, जो लोगों को आवास दिए गए हैं यहाँ 2017-18 में लोगों की फाइलें कंप्लीट हुई थी, जिसका आज तक 2022 में दिए हैं 5 साल बाद। जबकि 22 के बाद में आज तक यहाँ अभी अक्टूबर में समथिंग दिवाली पे दिए हैं। यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है। शाम को भी ये कंडीशन होती है, महिलाएं हर घर परिवार में मतलब अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है। बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यहाँ ना कोई भी अधिकारी नहीं आता। कई बार आवेदन दिए, जन सुनवाई में भी दिए, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करी, नगर पालिका में भी दिए। 5 दिन 4 दिन का आश्वासन देते हैं, कोई काम नहीं होता। 4 महीने होने वाले हैं, जनवरी चल रहा है। सड़कों के क्या हाल है? सड़कों की छोड़ो, आप सड़क तो देख ही रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं सड़क की, आदमी कीड़ा कांटे का डर, लाइट नहीं है। कल को भाई कोई दुर्घटना होती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, पढ़ नहीं पाते। भाई आवास तो नाम है एक। कहाँ आवासों में कितने आवास होंगे और कितने परिवार रहते होंगे अभी फिलहाल? अभी परिवार 25 से 30 परिवार हैं। 84 परिवारों का हो गया है। 84 परिवारों ने हर एक परिवार से 2 लाख रुपए दिया गया है। टोटल 1 करोड़ 68 लाख रुपए नगर पालिका को दे चुके हैं, जिसमें लाइट, पानी, सड़क सभी की सुविधा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मालती आदिवासी जी परेशानी है, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। इतने ऊपर चढ़ाना पड़ता है और काम बारे हैं हम लोग हैं, तो काम में भी लेट हो जाते हैं और लाइट भी नहीं है, तो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहा है, खाना बनाने में भी दिक्कत। हम सब लोग बहुत परेशानी है पानी की। कहाँ से पानी लेके आते हैं? अभी टैंकर से ही लेते हैं, तो वो चढ़ा के ले जाने पर पीने की दिक्कत है, पीने का नहीं है पानी, जो थोड़ी ना पियेंगे पानी टैंकर पे। हेडपम्प से लाते बहुत दूर से पीने का पानी निकलता है, कुछ नहीं। अब दिन भर तो काम पे निकल जाते, रात में आते हैं शाम के, तो खाना भी नहीं बना पाते, अंधेरे में परेशान होते हैं। दिया में या जला लेते हैं, मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाते, तो कोई काम ही नहीं हो पाता। और प्रमोद अहरवार, जो प्रधानमंत्री आवास है, जो धनतेरस के दिन दिया गया था, तो इसमें ना तो लाइट है अभी और ना ही पानी है, ना सड़क की व्यवस्था है, और शाम को 6 के बाद इसमें पूरा अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ चद्दरें लगी, कोई भी आ सकता है यहाँ से, और डर बना हुआ रहता है। तो जे बच्चे नीचे नहीं आते, दीपक में खाना बनाया जाता है, बड़ी समस्या होती है, और पढ़ नहीं पाते बच्चे। तो यही है कि जल्द से जल्द लाइट, पानी की, सड़क की व्यवस्था हो जाए। मेरा नाम अर्जुन नरवरिया है। प्रधानमंत्री जी का सपना तो बहुत अच्छा है, हर गरीब को मकान देने का, मगर इसमें जो है नगर पालिका द्वारा हमें एक मकान दिया गया था, जो प्रधानमंत्री जी के आवास में आता है, वो मगर अभी तक हमें 1.5 साल के संघर्ष के बाद अब हमें मकान मिला है, मगर उसमें भी लाइट, पानी और सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसे में गरीब लोग कैसे रहेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में इन लोगों ने 10,000 रुपये हमसे जमा करवाए थे। 2019 में इनने 10,000 जमा करवाए, और फिर उसके बाद हमसे 1,80,000 रुपये का लोन इनने हमसे करवाया बैंक द्वारा, और आज हमें उससे 1.5 से पौने 2 साल होते हुए जा रहे हैं, मगर हमें कंप्लीट मकान अभी तक नहीं दिया गया है। हमने जिला प्रशासन और अध्यक्ष जी को भी हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर साहब को भी कम से कम हम 1.5 साल से आवेदन दे रहे हैं, मगर लाइट और सड़क का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। CM हेल्पलाइन पे 7 महीने हो चुके हैं कंप्लेंट करे हुए, मगर उसमें केवल सुन के वो रह जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती उसमें। कब आपको मिलना चाहिए और कितने लेट मिले हैं आप? 2018 में ये मिलना थे, मगर हमें 2022 में मिले हैं। ये लास्ट अक्टूबर नवंबर में धनतेरस पे दिए गए थे जे, मगर वो भी पूरे अधूरे दिए हैं।
देखिए, जत्रापुरा से आज 40 से 50 लोग मिलने आए थे। इस संबंध में दिक्कत ये है कि नगर पालिका ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिन लोगों ने पैसा जमा किए हैं उसमें पानी की पाइपलाइन का टेंडर इनका हो चुका है, कल से वह काम चालू हो जाएगा और आज बिजली का पैसा भी इनका जमा हो जाएगा, तो जल्दी से इनका बिजली का काम भी चालू हो जाएगा। अब ये आप मान के चलिए कि 8 से 10 दिन लगेगा, लगभग 8-10 दिन में हम इनका मैक्सिमम काम करा देंगे, तो ये समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी।